Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves in which today we will discuss about the reflection of sound. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे का ये हमारा अगला लेक्चर है जिसमें आज हम ध्वनि के परावर्तन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। So, in the current lecture, we will discuss about reflection of sound and the applications of reflection of sound. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम ध्वनि का परावर्तन तथा ध्वनि के परावर्तन के उपयोग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। So, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सबसे पहले ध्वनि का परावर्तन। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड व्हेन साउंड वेव्स strikes at the interface of two medium and comes back in the same medium with the same velocity, then this phenomena is known as reflection of sound. अब इसके अंदर क्या हो रहा है? ये हमारा कोई इंटरफेस है, एक मीडियम हमारे पास में यहां है और एक मीडियम हमारे पास में यहां है। अब ये हमारा नॉर्मल, ये यहां से कोई साउंड वेव आ रही है और ये जो सेपरेशन है ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सो अगर ये वेव वापस रिफ्लेक्ट होकर इधर ही चली जाती है या ये वेव जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है, सो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। इस घटना को हम ध्वनि का परावर्तन कहेंगे। अब जिस स्पीड से ये लाइट यहां पर आ रही थी इसी स्पीड से वापस से उसी मीडियम में चली जाएगी। इट मीन्स इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। जब ध्वनि तरंग दो माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर आपतित होती है तो यदि वह उसी वेग से पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाए तो ध्वनि तरंग की यह घटना ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। नाउ कंडीशन। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए एंड द इंसिडेंट वेव फ्रंट, reflected wavefront and plane all must be perpendicular to each other. आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा तल तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। ये हमारा सेपरेशन था, एक मीडियम हमने यहां लिया था, एक मीडियम हमने यहां पर लिया था। ये हमारा नॉर्मल, इधर से साउंड वेव आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम थीटा आई मान लेते हैं और ये वापस इधर चली गई है। इस एंगल को अगर आप थीटा आर मानते हो सो रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होनी चाहिए, अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है द इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड द प्लेन। इंसिडेंट वेव फ्रंट का मतलब आपतित तरंगाग्र। अब ये हमारी इंसिडेंट वेव है, सो इंसिडेंट वेव फ्रंट इसके नॉर्मल होगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव, सो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इसके नॉर्मल होगा एंड ये हमारा जो नॉर्मल है इस नॉर्मल का नॉर्मल मतलब ये प्लेन। सो ये वेव फ्रंट और ये वेव फ्रंट और साथ में ये जो प्लेन है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। सो उस केस में हमको रिफ्लेक्शन मिलेगा। नाउ
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए प्लेन, एक तल द्वारा ध्वनि का परावर्तन। नाउ यहां पर हमने ए बी, ये जो है ये हमारा एक बोर्ड है, इट इज अ बोर्ड। यहां पर एक पाइप है और ये पाइप दूसरा है। अब यहां पर हमारे पास में एक सोर्स है, ये साउंड सोर्स है या ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत है, एंड यहां पर हमारा लिसनर है या श्रोता है। अब यहां से वेव जारी है, साउंड वेव जारी है, इस बोर्ड से रिफ्लेक्ट होगी और इस साइड में चली जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, और ये दोनों एंगल हमारे सेम होंगे, बराबर होंगे। दिस इज अ साउंड सोर्स एंड हियर वी हैव अ लिसनर। तो यहां पर हमारे पास में ध्वनि स्रोत है और ये कोई श्रोता है। Thus, sound wave is reflected by board AB and reaches to the person via MON. ध्वनि तरंग बोर्ड AB द्वारा परावर्तित होती है तथा इस श्रोता तक MON मार्ग द्वारा पहुंचती है। सो हमने यही कहा है कि MON वे के थ्रू जो साउंड वेव है लिसनर तक या श्रोता तक पहुंचेगी। इफ वी मेजर द एंगल, देन एंगल MOC इज इक्वल टू एंगल NOC। यदि हम कोण का मापन करें, देन ये जो एंगल है, ये जिसको हमने थीटा से इंडिकेट किया है, सो एंगल MOC इज इक्वल टू एंगल NOC, मीन्स ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। सो अगर इसको मैं थीटा आई और इसको थीटा आर मानूं, देन थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, सो ये थीटा इक्वल टू थीटा आर होगा। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए कॉन्केव सरफेस, एक अवतल सतह द्वारा ध्वनि का परावर्तन। अब इसके अंदर क्या है, यहां पर एक कॉन्केव सरफेस ये है, एक कॉन्केव सरफेस ये है, तो एक अवतल सतह ये और एक अवतल सतह ये। अब यहां पर एस साउंड सोर्स है, तो यहां पर हमने घड़ी रखी है, एक क्लॉक है, तो ये जो क्लॉक है ये साउंड सोर्स है, ये साउंड प्रोड्यूस करेगी, ध्वनि उत्पन्न करेगी। तो यहां पर कॉन्केव सरफेस है, सो ये साउंड वेव यहां से यहां जाएगी और इससे रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, और ये जो कॉन्केव सरफेस है इस कॉन्केव सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी। और यहां पर हमने एक फनल रखा हुआ है, इस फनल के पास में साउंड पहुंचेगी या आवाज पहुंचेगी, और यहां पर हमने एक पाइप लगा दिया है और यहां पर हमारा लिसनर है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये साउंड यहां से यहां गई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर आई और वापस इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर आई, इस फनल के पास में पहुंची। यहां पर हमने एक पाइप लगा रखा है और इस पाइप से हमने फनल को जोड़ रखा है, और यहां पर हमारा लिसनर है जो इसको इजीली सुन पाएगा। तो यहां से साउंड वेव हमारे को यहां तक मिल गई है। हियर M1 एंड M2 आर कॉन्केव सरफेस, इसमें M1 तथा M2 अवतल सतह है। S इज साउंड सोर्स, S ध्वनि स्रोत है। E मतलब ये, E इज अ फनल कनेक्टेड बाय अ रबर पाइप, E एक फनल है जो रबर के पाइप द्वारा जुड़ा हुआ है। S and E are placed at focus of M1 and M2, ध्वनि स्रोत S तथा फनल E क्रमशः M1 तथा M2 के फोकस पर हैं। अब फोकस पर रखने का क्या रीजन है, अगर हमारा
ये सोर्स इस सरफेस के फोकस पर होगा। तो ये जो वेव होगी, ये वेव इस कॉन्केव सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद में पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये जो पैरेलल वेव है, ये जाके इस कॉन्केव सरफेस पर इंसिडेंट है और ये ई वापस इसके फोकस पर है। इसलिए ये जो पैरेलल वेव इसके ऊपर आ रही है, ये जो समांतर ध्वनि तरंग M2 पर आपतित है, यह M2 द्वारा परावर्तित होकर इस फनल E तक पहुंचेगी। So, sound will be reflected by M1 and M2 and finally enter into the funnel. इसलिए ध्वनि तरंग M1 तथा M2 द्वारा परावर्तित होकर फनल में प्रवेश करती है। और ये जो हमारा फनल है, इसको हमने रबर ट्यूब के थ्रू एक लिसनर से जोड़ दिया है। तो यहां पर हमारा लिसनर या श्रोता है, तो इस श्रोता तक आसानी से ध्वनि तरंग पहुंच जाएगी। नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि तरंग के परावर्तन के अनुप्रयोग या ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग। फर्स्ट वन इज साउंड रिफ्लेक्टर, ध्वनि परावर्तक। ना यहां पर हमने एक डायग्राम दिखाया है। अब यहां पर ये हमारे पास में एक कॉन्केव या पैराबोलिक बोर्ड है। तो यह एक अवतल या परवलयिक बोर्ड है। अब यहां पर हमारा स्पीकर है या वक्ता है। अब ये जो स्पीकर है, ये बोलेगा। अब साउंड वेव इधर जा रही है, यहां पर हमारे पास में कॉन्केव बोर्ड है। इस कॉन्केव बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये हमारे पास में कॉन्केव सरफेस, इधर हमारा कौन है, स्पीकर या वक्ता। अब ये बोल रहा है, यहां पर हमारे पास में ऑडियंस है, तो इधर ऑडियंस बैठी है। अब ये बोलेगा, कुछ आवाज सीधी पहुंचेगी, कुछ इधर भी जा रही है। पर यहां पर हमारे पास में क्या है, रिफ्लेक्टर है या कॉन्केव सरफेस है। तो यहां से वापस रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी और इन ऑडियंस के पास में पहुंचेगी। सो ये जो वेव है, साउंड वेव, ये मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज मेगाफोन और स्पीकिंग ट्यूब। अब स्पीकिंग ट्यूब में क्या है, ये हमारी स्पीकिंग ट्यूब्स, ये बातचीत करने वाली नलियां, ये ट्यूब। सो दिस इज मेटल ट्यूब या यह धातु की नली है। यहां पर हमारे पास में लिसनर है और यहां पर सोर्स है। सोर्स की फॉर्म में यहां पर हमने घड़ी रख दी है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये घड़ी टिक टिक करेगी। यहां पर जो भी साउंड सोर्स है वो आवाज करेगा और ये जो आवाज है, ये आपके इस ट्यूब में रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ती जाएगी और लास्ट में इस लिसनर के पास में इजीली पहुंच जाएगी। तो इस टाइप से स्पीकिंग ट्यूब्स या बातचीत करने वाली नलियों द्वारा हम अधिक दूरी तक अपनी आवाज को भेज सकते हैं। इट इज यूज्ड इन ह्यूज बिल्डिंग्स एंड इन वाटरशिप। इसका उपयोग बहुत बड़ी मीनारों में तथा पानी के जहाजों में किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, एक शिप आपका इधर है, दूसरा शिप इधर है। अब ये स्पीकिंग ट्यूब के अंदर बोलेगा, यहां पर जो भी आपका सोर्स है
और ये आवाज बहुत दूरी तक पहुंचेगी और यहाँ पर जो आपका दूसरा शिप है इसके पास में इजीली आवाज पहुंच जाएगी। तो एक शिप हमारा इधर, एक इधर, यहाँ पर हमारा स्पीकर और आपको यहां से आवाज यहां पर भेजनी है तो यहां से बोलेगा इस स्पीकिंग ट्यूब के थ्रू, सो आवाज यहां से यहां पर इजीली पहुंच जाएगी। सो इस वाटर शिप से इजीली इस वाटर शिप तक पहुंच जाएगी। नाउ स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप के अंदर भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेथोस्कोप। अब इसका ये जो पार्ट है ये हम चेस्ट पे लगाते हैं और ये हमारे कान में लगाते हैं। सो जो भी साउंड होगी इसके थ्रू होती हुई हमारे पास में पहुंच जाएगी। इट इज यूज्ड टू हियर द बीट ऑफ पेशेंट। मरीज की हार्ट बीट या हृदय की धड़कनों को सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो भी पेशेंट है उसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नाउ विस्परिंग गैलरी। अब विस्परिंग गैलरी में क्या है, ये हमारी गैलरी, एक्चुअल में ये हमारी एक राउंड बिल्डिंग है। अब यहां पर हमारा स्पीकर है, एक लिसनर यहां पर, एक लिसनर यहां पर और एक लिसनर यहां पर। तो पी हमारा वक्ता, क्यू, आर तथा एस ये श्रोता है। अब आपको इसकी आवाज सब तक पहुंचानी है तो ये क्या करेगा, यहां से बोलेगा, इसकी जो आवाज है यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर पहुंचेगी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर पहुंचेगी, इसी तरह से इधर से रिफ्लेक्ट होकर आगे पहुंचेगी। तो यहां पर जो ऑडियंस है उसको इजीली सुनाई देगा। इसी तरह से यहां पर है इसके पास में भी पहुंच जाएगी और यहां पर है इसके पास में भी इजीली आवाज पहुंच जाएगी। तो अगर हम इस राउंड बिल्डिंग के यहां पर खड़े हो जाएं, यहां खड़े हो जाओ, यहां हो जाओ, यहां हो जाओ, और अगर आप यहां पर अपना कान लगाते हो तो इसने जो भी आवाज की है, ये जो भी बोला है वो इजीली हर एक के पास में पहुंच जाएगी। और इसीलिए हम कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि आपने अपना कान किसी दीवार के साइड में लगाया है और इजीली आपको जो स्पीकर ने बोला है वो सुनाई दे रहा है। इट इज यूजुअली अ सर्कुलर, हेमिस्फेरिकल, इलिप्टिकल और इलिप्सॉइडल एनक्लोजर। यह प्राय वृत्ताकार, अर्धगोलाकार, दीर्घवृत्ताकार एनक्लोजर या आवरण होता है। इन फिगर क्यू आर एस आर दी पर्सन्स। सो एक पर्सन हमारी ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो क्यू आर एस आदि श्रोता है। P इज अ साउंड सोर्स। P एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत है। और मैंने कहा है कि जैसे ही यहां से बोलेगा इजीली इस राउंड बिल्डिंग में जो खड़ा है उसको सुनाई देगा। The voice can be heard at every point of the building or gallery like Q, R, S, etc. बिल्डिंग या गैलरी के प्रत्येक बिंदु पर जैसे Q, R, S आदि पर स्थित व्यक्ति तक आसानी से आवाज पहुंच जाएगी या आवाज सुनाई देगी। So here we end our session. In the current session, we have discussed about the reflection of sound. So goodbye.